4 बजे मम्मी अपन बस। नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। यदि नहीं बने हैं तो बिल्कुल भी देरी नहीं हुई है, फटाफट से मेरे यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए मेरी इस छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। तो पिछले ब्लॉग से आपको पता ही होगा कि मैं मेरे मायके पियर आई हुई हूँ और यहाँ पर अविक को मैंने मॉर्निंग में रेडी कर दिया है और अब मैं रेडी हो रही हूँ। मेरे पियर में ना ठाकुर जी की पुष्टि मार्ग की सेवा है, तो छोटे छोटे उत्सव को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो गंगा दशहरा के दिन नाव उत्सव होता है ठाकुर जी का, लेकिन गंगा दशहरा के दिन हम लोग बाहर जाने वाले थे, तो इसलिए पापा ने 2 दिन पहले ही ये उत्सव कर लिया था ताकि मैं और अविक भी इसमें शामिल हो पाए। तो देखो यहाँ पापा जी ने सुंदर सुंदर ठाकुर जी को तैयार कर दिया है। तो गंगा दशहरा के हिसाब से पूरा पीला जो है वो श्रृंगार हुआ है, ठाकुर जी का पूरा पीला पीला सब किया हुआ है, यहाँ सजाया हुआ है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ नाव के दर्शन कराती हूँ। पापा यहाँ मंगला का कर रहे थे, नहीं श्रृंगार के दर्शन हो चुके थे, अब इसके बाद में नाव में ठाकुर जी को पधराया जाएगा। तो यहाँ देखो हमारे यहाँ ना ये लकड़ी की नाव है, वृंदावन से ही लाए थे और परात, बहुत बड़ी सी परात है एक पीतल की, उसमें पानी भर के रखा जाता है और इस तरह से नाव में ठाकुर जी को बैठा दिया जाता है। अविक के लिए ये सब बहुत नया था, वो पहली बार देख रहा था ऐसा कुछ, तो उसको बहुत मजा आ रहा था। एक्चुअली ये सेवा सब कुछ मेरे दादाजी के द्वारा स्थापित किया हुआ है, अब इसको मेरे पापा आगे बढ़ा रहे हैं। तो छोटी छोटी एक एक करके दादाजी ने सारी चीज़ें जमा कर ली थी ठाकुर जी की। और मैं तो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि मुझे एक ऐसी फैमिली में जन्म लेने का हिस्सा में मतलब मौका मिला जहाँ पुष्टि मार्ग की सेवा होती है, क्योंकि ये एक ऐसी सेवा है, वैष्णव होना एक ऐसा मतलब सौभाग्य है जिससे आप ठाकुर जी को बहुत डीप में फील कर पाते हैं। तो आई फील सो लकी। और फिर उत्सव शुरू हुआ और अविक को ऐसे पंखा करने का काम दिया गया। पहले मेरे दादाजी थे तब हम इसको बहुत बड़े तरीके से करते थे, लेकिन अब हमने इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सिमटा दिया है, छोटे तरीके से ही करते हैं बस यहाँ पे ही अंदर। और अविक को सबसे ज़्यादा मज़ा आया ये उत्सव में, क्योंकि इसके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी। और जब उसको ना ज़्यादा मज़ा आता है तो वो शर्मा के ऐसा सा मुंह बना लेता है। पापा को दिखा दे में जे को। और फिर हम सब ने नाव उत्सव के पद वगैरह गाए, कीर्तन किए, थोड़े से यमुना जी के कीर्तन किए और उसके बाद हमारे लालन की आरती करी। कहाँ से आ रही आती है फिर नाव उत्सव होने के बाद पापा ने वापस ठाकुर जी को उनकी जगह पे स्थान पे पधरा दिया और हम सब हमारे अपने अपने कामों में लग गए थे फिर।
उसी दिन शाम को डिम्पी, शिखा की फ्रेंड, उसने अभी नया नया केक बनाना सीखा है, तो हम सबके लिए ना मैंगो केक बना के लाई थी, जो उसने काफ़ी डिलीशियस बनाया था और उसने ये मेरी डिमांड पे ही बनाया था। बहुत अच्छा बना था। एंड ऑल्सो पता है, जब कोई ऐसा नया नया अच्छा करता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कुछ नया सीख रहे हैं ये, बस देख के ही बहुत खुशी होती है। फिर हमने वो केक को सबने खाया बैठ के आराम से। चलो आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं ठाकुर जी के दर्शन से। तो कल ही का श्रृंगार ठाकुर जी का पूरा है पीछे का, सिर्फ वस्त्र बदल गए हैं और यहाँ सुबह सुबह दर्शन कर रहे थे। और उसके बाद आज अर्जुन जी आ रहे थे शिखा को लेके जाने के लिए, तो हम सब यहाँ पे रेडी थे। अर्जुन जी आ चुके थे और हमारे यहाँ आजकल ना कोई भी आता है ना गेस्ट, सबको छोले पकवान ही खाना पसंद आता है। तो बस मॉर्निंग में ना मोहिनी वल्लभी जाके उनके लिए छोले पकवान ले आई थी, तो वही हमारा ब्रेकफास्ट था। फिर यहाँ मैं भैया को, उनको और बाकी सबको प्लेट्स लगा लगा के दे रही थी, तो ये लोग मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर दिए थे। यहाँ आके ना सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि ये लोग फटाफट से मेरी क्लिप्स रिकॉर्ड कर देते हैं। मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता या किसी के सामने बार बार बोलना नहीं पड़ता और ना ही एंगल के लिए ट्राइपॉड लगाना पड़ता है। तो ये एक ब्लेसिंग वाली चीज़ होती है कि भाई ये मेरा ये सब काम अच्छे से कर देते हैं। फिर हम लोग भी बैठ गए थे नाश्ता करने सबको देने के बाद में, और ये लोग का हो चुका था तो ये जा रहे थे दुकान। और अविक ने तो बिल्कुल अर्जुन जी को छोड़ा ही नहीं। इसी दिन आफ्टरनून में वल्लभी के लिए एक सरप्राइज पैकेज आया था। सरप्राइज तो नहीं था, उसकी ऑन डिमांड पैकेज आया था। उसको मैंने ये कलर दिलवाए हैं। मुझे इनका नाम तो पता नहीं है क्या है, भूल गई मैं, लेकिन बहुत ही अच्छे से कलर है। उसको बहुत टाइम से लेना था तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई देखकर। और छोटे छोटे इफर्ट से यदि खुश हो जाती है ना आपकी बहनें, तो बस आपको और क्या चाहिए। तो वो इतनी, मतलब उसको ये कलर चाहिए थे, फिर ऑर्डर कर दिए। हिमी हिमी करके समथिंग है, यदि आप लोग पेंटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको इन कलर्स के बारे में पता होगा। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि उसको ये कलर मिले। देन उसने प्रॉमिस किया कि अब वो मेरी पिक्चर बना के देगी, पता नहीं कब बना के देगी, पोर्ट्रेट देखते हैं। और फिर उसके बाद हमारी शाम की 7 में ही ट्रेन थी। शिखा और अर्जुन जी की भी 7 बजे की ट्रेन थी और हमारी भी पिपरिया जाने की। तो हमने उनको स्टेशन पे ड्रॉप किया, उनसे विदा लिया और फिर हम भी यहाँ पे निकल गए। तो ये लोग सब पहले हमें छोड़ने आ गए थे और उनकी ट्रेन 10 to 15 मिनट्स लेट थी, तो बाद में उन्हें भी छोड़ने के लिए गए थे। और मैं पिपरिया क्यों जा रही हूँ वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और मेरे मामा जी का घर भी है पिपरिया, तो हमेशा जब भी इटारसी आती हूँ तो 2-3 दिन के लिए वहाँ भी चले जाती हूँ। मम्मी का भी रहना हो जाता है और मेरा भी सबसे मिलना हो जाता है। फिर हमारी ट्रेन आ गई थी और हम निकल गए थे पिपरिया के लिए। तो हम पिपरिया आए हैं बेबी शावर के फंक्शन के लिए। मेरे जो भाभी हैं मामा जी के यहाँ, उनका बेबी शावर है, जिनकी लास्ट ईयर शादी थी। हमने शादी पूरी रिकॉर्ड करी थी, आप लोगों को दिखाई थी। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और ये मेरे मासी की बेटी बहन ममता जी हैं, ये भैया है जिनका बेबी शावर है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बस यहाँ रात में हम सब बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे। और फिर जब सब लोग मिलते हैं तो भाई कहाँ 3 बज रहे हैं, रात के 4 बज रहे हैं, किसी भी बात का होश नहीं रहता। तो ऐसे ही हम 3-1 बजे सोए होंगे शायद। देन गुड मॉर्निंग पीपल, अब ये है पिपरिया का नेक्स्ट डे। तो यहाँ मैं मॉर्निंग में सूट पहन के रेडी हो गई थी, क्योंकि आज मुझे ना मेहंदी लगवाना है थोड़ा थोड़ा सा। बाकी सब लोगों ने कल लगवा ली थी, लेकिन मम्मी और मुझे आज लगेगी, हमको आज लगवाना था बेबी शावर की मेहंदी। तो बस यहाँ मॉर्निंग में मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद अविक को भी रेडी कर दिया था और थोड़ा सा मेरा पसारा समेट रही थी, क्योंकि ना मैं जहाँ जाती हूँ मेरा इतना पसारा हो जाता है, समेटना ही मुश्किल हो जाता है कपड़े। और फिर यहाँ देखो, इसके बाद ना ये लोगों ने ऐसी पैकिंग करी थी। मैं तो लेट आई हूँ, ये कुछ थोड़ी सी बची थी, पहले ही ममता जी ऑलरेडी पूरी कर चुकी थी। तो ये जो डलियाएँ हैं, वेलकम गिफ्ट सबके लिए रेडी किया था। इसमें कुछ चॉकलेट्स, मेहंदी का कोन, टिक्की का पत्ता और इमली एंड ग्रीन कलर की चॉकलेट्स का एक पैकेट, और बाद में एक चिप्स का पैकेट, सेव का पैकेट, ऐसे समथिंग करके ना पूरा उसको पैक किया था। और वेलकम में जब सब लेडीज़ आए थे तो सबको वो दिया था। तो ऐसा कुछ यहाँ का ये प्रिपेयर था।
और फिर ये सब दलिया में डाल के इसको ऊपर से ग्रीन नेट से कुछ इस तरह से पैक कर दिया था। तो ये लोग यहाँ पे ये कर रहे थे, तो फिर मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया कि चलो मैं मेरे सब्सक्राइबर से भी शेयर करूँगी कि भाई आप लोगों के यहाँ पे भी यदि बेबी शावर है तो आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आइडिया लगा मुझे ये उनका। फिर उसके बाद फटाफट से लंच कंप्लीट करके हम लोग फ्री हो गए थे, क्योंकि मेरी मेहंदी वाली दीदी आ रही थी। मैंने इस बार सोचा था कि ना एस्थेटिक सी छोटी-छोटी सी मेहंदी लगवाऊँगी, बिकॉज़ हमेशा ना क्या होता है फेस्टिवल रहते हैं तो बड़ी-बड़ी मेहंदी ही लगाना पड़ता है, छोटी मेहंदी से कोई काम नहीं चलता, डाँट पड़ती है। तो इसलिए इस बार मैंने सोचा था छोटी-छोटी सी क्यूट सी मेहंदी लगवाऊँगी, तो देखना आप बहुत प्यारा हाथ लगा है मेरा। सो ये है फ्रंट हैंड जो कि काफ़ी सुंदर लगा है, और ये है बैक हैंड जो उससे भी ज़्यादा सुंदर लगा है। ऐसे मतलब क्यूट सा लगा है, मिनिमम मेहंदी लेकिन बहुत प्यारी सी। आई होप आपको भी पसंद आई हो, कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर मेरे बाद अब यहाँ पे भाभी को, मम्मी को, मामी जी को मेहंदी लग रही थी। फिर हम चले गए थे मार्केट पिपरिया के थोड़ा-सा कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने तो कुछ यहाँ से लिया नहीं था, बाद में लिया है, और मैंने जो कुछ भी मेरे पीयर में लिया है ना, वो मैं आपको एक अलग से ब्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि भाई मैंने क्या-क्या परचेसिंग की थी। देन उसके बाद हम लोग तो घर आ गए थे, और घर आके फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज डिनर करने बाहर चल देते हैं। तो हम चले गए थे रेस्टोरेंट डिनर करने के लिए। इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग हमेशा मतलब यहाँ आना प्रेफ़र करते हैं। तो फिर हम यहाँ चले गए थे डिनर के लिए, और ये है मेरी भांजी जो वो मतलब हम उम्र भी नहीं है, मुझसे कुछ 8-1 साल छोटी है, लेकिन हाँ, हम दोनों की पटती बहुत अच्छी है, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो साथ में हम बहुत मस्ती करते हैं। ये रहती है ना तो मुझे और पिपरिया जाने का मन कर जाता है कि चलो चलती हूँ। और बस हम यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि हर साल ऐसे कुछ ना कुछ फंक्शन होते रहे और हम लोग सब मिलते रहे। फिर हमने ऑर्डर किया मेरा फेवरेट पनीर टिक्का और रबड़ा कबाब, चिली पनीर, और ये सब खा के फिर हमने डिनर को एंड किया आइसक्रीम के साथ में। देन हम लोगों ने इतना खा लिया था कि सोचा कि चलो वॉक करते हुए ही चले जाते हैं। और फिर भाई सब लोग मिले हैं तो ये तो रिचुअल है कि आप रात में बैठ के बहुत देर तक बातें करते रहेंगे। तो यहाँ बस हम लोग बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। फिर मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी अपन दोनों ही सबसे प्यारे लग रहे हैं, गोरे-गोरे, बाकी सब काले-काले लग रहे हैं। ऐसा समथिंग मैं कह के मम्मी के साथ मज़ाक कर रही थी। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगला ब्लॉग आपको बेबी शावर का देखने को मिलेगा, तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बाँटते रहिए, क्योंकि संसार को खुशियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे चैनल को आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।